नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और आज हम पहुंचे हैं पुलिस जिला बद्दी में और हमारे साथ खास बातचीत के लिए वो पुलिस कप्तान हैं जो कि देश के टॉप 50 पुलिस कप्तानों में से एक रहे हैं। चाहे शिमला की बात हो, सोलन की बात हो, जहां पर भी ये जाते हैं घर का माहौल सभी लोगों के लिए बन जाता है और लोग बेबाकी से अपनी बातें पुलिस के सामने रखते हैं, एक दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाता है। मोहित चावला जी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सर। बड़ा ही फैसिनेट हुए जब हम यहाँ बद्दी पहुँचे और जब हम एक बार मैं प्रीमाइसेस दिखाना चाहूँगा आपको हल्का सा। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत प्रीमाइसेस जो है वो नहीं देखा था। बहुत ही शानदार, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस प्रीमाइसेस के साथ साथ बात करना चाहेंगे बीबीएन बद्दी की। चावला सर, जब भी मतलब बात की जाती है बद्दी की, बरोटीवाला की, नालागढ़ की, तो एक जहन में बात आती है कि यहाँ पर माइग्रेंट लेबर रहती है, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पर रात के समय चलना आम लोगों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किलों से भरा हो जाता है, या एक तरह से जो खौफ वाला चीज़ है वो मन में रहती है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब के बाद आपने आए तो आपने जो है वो बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया है और बहुत से हम कह सकते हैं रूल्स भी चेंज किए हैं। आप कैसे देखते हैं इस कंसेप्शन को? देखिए, सबसे पहले कि रात की मूवमेंट या डे की मूवमेंट ये पिछली सदी की बातें हैं। मैं नहीं मानता हूँ। अब बद्दी बहुत आगे निकल गया है। बद्दी ज्वेल ऑफ हिमाचल है। हमने तो पहले दिन से इसको दर्जा दिया। कंट्रीब्यूशन जीडीपी की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, युवाओं की बात करें, अटल में शिक्षा कुंज है, एजुकेशन की बात, हर स्तर पर बद्दी आगे निकल रहा है। अब नालागढ़ का भी उसी हिसाब से विकास हो रहा है। बेस्ट थिंग फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू इज आज बीबीएन एक डोम से कवर है, सीसीटीवी मैट्रिक्स से कवर है, जिसे भारत सरकार ने भी हमें एक ई गवर्नेंस अवार्ड हमें दिया। हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। आज हम 3600 कैमरा से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा 5000 का टारगेट है, जल्दी इसको टारगेट करेंगे। इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, पंचायत स्तर से कंट्रीब्यूशन, सरकारी कंट्रीब्यूशन ने इतनी इस एरिया को सेफ़ और सिक्योर बनाने में भूमिका निभाई है। हाँ, अभी इसमें और काम करना बाकी है और धीरे धीरे बद्दी पुलिस का प्रयास है कि इसको हम सैचुरेशन ले आएँ सीसीटीवी कैमरास का। बद्दी पुलिस एक मिक्सचर है, कॉम्पोजिशन है टेक्नोलॉजी का, स्मार्ट और सेंसिटिव वर्कफोर्स का। हमारी जो टीम्स हैं दे आर सेंसिटिव, अप टू डेट टेक्नोलॉजी वाइज एंड लोगों से उनका बिहेवियर, हम सब चीज़ पे हमने काम करने का प्रयास किया है, कोशिश की है, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। सर, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 4000 के आसपास का ये आंकड़ा है। छोटा बड़ा इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, बहुत सी माइग्रेंट लेबर्स यहाँ पर रहती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। जब हम आम जगहों की बात करें जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है या आम तरह से जो है वो पूरी चीज़ें रहती है, तो वहाँ पर भी बहुत से केसेस आए दिन देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं और कैसे आप उन्हें टैकल करते हैं? देखिए, अभी हमने जब इस चीज़ को मैंने अपनी टीम के साथ एनालाइज किया, हमने ऑनरेबल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर 5 मंथ्स पहले हमने बद्दी रीजन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्लान लेकर आए, एक एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट जिसने बात की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की, जिसने बात की एरिया सिक्योरिटी की, जिसने बात की पैरामीटर सिक्योरिटी की। ऐसा प्लान पहली बार ही आया जिसने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में जो लड़के लगे हुए हैं, लेबर है, इंडस्ट्रियल लेबर की भी बात की। हम एक लेबर ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे आएगा अपने आप को थाना चौकी में रजिस्टर कराना है, हैसल फ्री, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल के माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि बद्दी में तकरीबन 3.5 से 4 लाख माइग्रेंट पॉपुलेशन है और उसका एग्जैक्ट डाटा और डिपार्टमेंट्स के पास मिसिंग है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका डेटाबेस भी हमारे पास बने, उनके ऊपर चेक भी रहे और डेटरेंस भी रहे। अभी जो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्टिव सिस्टम मिला है इंडस्ट्री का, वो कैमरा लगवाने में मिला है। आज तकरीबन 40,000 कैमराज इंडस्ट्रीज़ में लगे हैं, बट जो हमारे को मदद कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो 3,500-4,000 के आसपास हैं। यही प्रयास रहेगा, कैमरास को और सैचुरेशन लेवल पे लेके जाया जाएगा। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्लान में हमने इंडस्ट्रियल्स की पैरामीटर, इंडस्ट्रीज़, उनका जो आई बेस है, उनका यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, हमने हर सारे पैरामीटर्स पे बात की है। तो आई एम श्योर एक बद्दी रीजन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्लान मील का पत्थर है और जो लेबर ऐप आएगी वो सारी लेबर को चेक करने में उसकी अहम योगदान रहेगा। तो ये बड़ा एक हम कह सकते हैं कि एक कदम है कि लेबर जब आएगी तो उनको सिर्फ एक मोबाइल ऐप से पूरा रजिस्टर करना होगा, कोई हैजलनेस जो है वो नहीं होगी। सर, यहाँ पर एसपी साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, महिलाओं को लेकर के भी ये जोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहा है और रहता है।
और इस तरह के मामले भी जो है वो आए दिनों यहाँ पर सामने आते रहते हैं। एक कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो शुरू किया गया था, जागृति कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कुछ फ़ायदे महिलाओं को उसके हो रहे हैं और किस लेवल पर, किस एक्सटेंट पर हम पहुँच पाएँ उसमें? जागृति नारी है शक्ति है, बहुत सरल प्रयास है बीबीएन पुलिस का जी। हमने ये सोचा कि हम जब पुलिस की ज़रूरत पड़े तब रिस्पांस मत करें, रिएक्टिव रिस्पांस नहीं, हमने प्रोएक्टिव एंगेजमेंट की बात हम पहले जाएंगे। आज हर थाना क्षेत्र, हर पंचायत लेवल पे जागृति टीम्स हैं, एनजीओज़ की मदद और हमारी अपनी लड़कियां वो जाती हैं, घर घर जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ विज़िट करती हैं, स्लम एरियाज़ विज़िट करती हैं और लड़कियों को, बच्चियों को, माताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताती हैं, जागरूक करती हैं। इसमें ना केवल सिर्फ क्रिमिनल राइट्स, क्योंकि अक्सर क्रिमिनल राइट्स लोगों को पता होता है, बट सिविल राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ, बैंकिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड, हम उनको उसके बारे में भी जागरूक करते हैं। तकरीबन 35-36 हज़ार महिलाओं को हम जागरूक कर चुके हैं एंड द फिगर्स आर ग्रोइंग। ये एक्चुअल 35-36 हज़ार फिगर नहीं है, दीज आर स्माइल्स, क्योंकि मैंने खुद इंटरेक्शन किया है उन लेडीज़ को जिनको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, जनधन योजना का नहीं पता था, आप सिलेंडर ले सकते हैं। आप सब सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कानूनी पेज जो है वो भी समझ आए और बाकी चीज़ें। आई थिंक जब कोई लड़की यूनिफॉर्म में है पुलिस की या पुलिस का कोई कांस्टेबल जाते हैं तो लोग अच्छे से उनकी बात सुनते हैं। जब हमने उनको अप्रोच किया तो जब मुझे फीडबैक आया कि बहुत अच्छा, हमने उनको बताया कि हमारे हेल्पलाइन नंबर्स क्या हैं, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी में कैसे आ सकते हैं। जब मैंने उनको पूछा कि आपके पास, हमने जब अपना इंटरनल फीडबैक सेशन लिया कि इन बच्चियों को और पता था, कहते उनको नहीं पता था। हमने तब देन एंड देन वी डिसाइडेड कि हम इनको इनके सिविल राइट्स और प्रोग्राम्स के बारे में भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने बढ़िया प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के इतने बढ़िया प्रोग्राम्स हैं, शायद उनको अवेयरनेस नहीं थी। तो हमें बहुत एक अंदर से बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम उनको उनके राइट्स के बारे में बता रहे हैं, प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं जी। तो ये चीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। और ये मैंने बोला, रिएक्टिव एंगेजमेंट से हमने चेंज किया सिनारियो, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट। हम प्रोएक्टिवली लोगों के पास जाते हैं, हमारी टीम जाती है ताकि वो पुलिस को मित्र देखें। एक फ्रेंड इन नीड तो हम हैं, लेकिन वैसे भी मित्र जी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दोस्ती का नाता जो है वो बन जाता है। सर, एक बहुत ही खूबसूरत ऐप पर आप काम कर रहे हैं, मुझे ये जानकारी लगी और जानना चाहेंगे, और जो जनता है वो भी इस बारे में ज़रूर जानना चाहेगी। ई बीट करके जो है वो एप्लीकेशन है, आखिरकार क्या है वो और क्या उसका फ़ायदा जनता के लिए उसका होने वाला? देखिए, पुलिस की या एक तंत्र की बेसिक प्रणाली है फील्ड में होता है बीट सिस्टम जी। ये अंग्रेज़ों के समय का सिस्टम है, हमारा भी सिस्टम जी। बीट की जानकारी होना और बीट में पुलिस कांस्टेबल का समय समय पे जाना, मुझे लगा कहीं ना कहीं ओवर द ईयर्स मिस हुआ है, क्योंकि पुलिस के पास बहुत काम रहते हैं जी। हमने कहा हम नहीं जा सकते, क्यों ना हम टेक्नोलॉजी की मदद से बीट को वर्चुअल माध्यम से अपने पास ले आए। हमने यही प्रयास किया, हमने एक बीट बुक ऐप बनाई, एक मोबाइल के अंदर बीट बना दिया, पूरे क्षेत्र को बीट में विभाजन कर दिया और बीट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंसर्न पुलिस कांस्टेबल अंडर द SHOs दे दी। आज वो जाते हैं बीट में, डाटा एंट्री करते हैं, लोगों से मिलते हैं और सारी की सारी जानकारी SP कार्यालय में, DSP कार्यालय में ऑटोमेटिकली हम अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। आज आप मुझे बोलेंगे कि बद्दी थाना क्षेत्र में एक बीट के अंदर सर कितने शराब के ठेके हैं, तो मैं आपको मोबाइल देखकर 1 सेकंड में बता दूँ। क्या वो आम जनता भी देख सकती? नहीं, वो हमारा इन हाउस है, बीट सिस्टम ही इन हाउस है। प्रयास ये है कि हमारा जवान जाए, लोगों से एंगेजमेंट रखे। मैंने आपको बोला, बद्दी पुलिस का प्रयास सिर्फ तब पहुंचना नहीं है जब क्राइम हो गया। हमारा प्रयास है कि हम क्षेत्र की भी जानकारी रखें और हमारे पास ये रहे कि हमें उनको प्रोएक्टिवली उनको हेल्प करना। मतलब फास्ट सिस्टम जनरेट करने के लिए तुरंत डेटा इज़ द की इन दिस वर्ल्ड, तो डेटा भी होना बहुत ज़रूरी है। सर, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, अगर यहाँ की BBN की बात की जाए तो यहाँ का युवा कहीं ना कहीं वो पंजाब की जद वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि वो नशा एंड इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो संलिप्त पाया जाता है, और यहाँ का खनन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो पहले युवाओं को लेकर के बात करना चाहेंगे। युवाओं के लिए पुलिस के पास क्या प्लान है, किस तरह से काम कर रही है, और यदि कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त पाया जाता है तो फिर किस तरह से उन्हें यहाँ पर हैंडल किया जाता है, समझाया जाता है, क्या चीज़ें रहती हैं? देखिए, नशे के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, हमारी सरकार की या पुलिस हेडक्वार्टर की या हमारी ज़ीरो टॉलरेंस के साथ, तो कतई बर्दाश्त ना किया जाएगा। तो मैं स्ट्रिक्ट वार्निंग भी देना चाहूँगा जो इस धंधे में संलग्न हैं या करते हैं। जहाँ तक युवाओं की बात है, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ या हिमाचल एक उपजाऊ भूमि है, हमारी देवभूमि है, राइट।
एक तो हमारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देवभूमि बनी रहे, और ऐसी भूमि जहाँ पे वर्ल्ड की आप नेम लें, यू हैव द बेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, MNCs हैं, एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं। आज अगर कोई बोले कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं तो बोलूँगा या तो उसको नौकरी करने की इच्छा नहीं है या वो नालायक है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फुल हैं, तो युवा आए, बाहर से आ रहे हैं लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो हमारे युवाओं को क्या प्रॉब्लम। तो प्लीज़ आप आएँ, अपनी एनर्जी चैनलाइज करें, अपने प्रदेश के लिए कुछ करें। स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बद्दी, BBN, नालागढ़, क्योंकि कुछ हरियाणा और पंजाब से सटकता एरिया है, बॉडी बिल्ड स्ट्रॉन्ग है, तभी आप भारत के कबड्डी के कैप्टन यहाँ से आते हैं, कबड्डी प्लेयर्स मैक्सिमम यहाँ से। तो अपनी एनर्जी चैनलाइज करें, स्पोर्ट्स करें, एम्प्लॉयमेंट करें। स्टडीज़ का हब बन गया आज सोलन स्टडीज़ का हब है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से बाहर भी जा रहे हैं। सोलन, नालागढ़, बद्दी स्टडीज़ का हब है। तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। प्रशासन और पुलिस का यही है कि युवा देश की, अपनी फैमिली, अपने लिए और देश और प्रदेश की तरक्की और प्रगति में कंट्रीब्यूट करें। सर, खनन को लेकर के हमेशा ये जगह हाईलाइटेड रहती है, वैसे हर ही पॉइंट को लेकर के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ हमेशा हाईलाइटेड रहता है। खनन माफियाओं पर किस तरह से पुलिस नकेल कस रही है, और यदि कोई व्यक्ति उन खनन माफियाओं को वैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाता है तो वो कैसे पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे सकता है? क्या वो जानकारी गुप्त रहेगी या उस पर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि अक्सर ऐसा आता है कि भाई हम तो बता देते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं, सभी जगहों की बात कर रहा हूँ, कि पुलिस को बता दिया जाता है लेकिन एक्शन कुछ नहीं। देखिए, खनन के लिए मैंने जैसे आपको बोला, ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी, वी विल नॉट गोना टॉलरेट। तकरीबन 300-325 के आसपास चालान थे, अभी 450 के आसपास हुए हैं। चालान करना पर्पस नहीं है, नकेल लगाना पर्पस है। हमने जब अपना सिस्टम इवैल्यूएट किया, हमने थाना लेवल पे टीम बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेरे को कंप्लेंट आती थी पंचायत के, थाना से इन्फॉर्मेशन लीक होती है, टीम कहीं बिजी रहती है। एक थाना की टीम है, उसके पास 100 काम रहते हैं। तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्मार्ट 3 टीम्स बना दी, जिसको हमने माइनिंग एंड डिटेक्शन सेल, जो काफ़ी, जिसने पिछली बारी मैंने उनको सम्मानित भी किया, MD सेल करके, बहुत मशहूर। दिन रात 24 घंटे दे आर अवेलेबल। जब भी हमें हमारे किसी अधिकारी को कंप्लेंट आती है तो हमारा सेल एक्टिवेटेड रहता है, वहाँ रिस्पॉन्ड करता है। पहला प्रयास कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम ठीक हो। दूसरा, और डिपार्टमेंट्स का कंट्रीब्यूशन मिले। माइनिंग डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आई नो उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट सिर्फ पुलिस के पास है, तंत्र पुलिस के पास है, वो भी हमारे ऊपर रिलाई करते हैं, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। हमने कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। थर्ड, हमने पंचायत स्तर तक ये विश्वास करने की लाने की कोशिश की कि आप SHO साहब को, DSP साहब को या मुझे कभी बताएंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि टाइम गैप लैग रहता है, पुलिस पहुंचती है, कोई भाग रहा होता है, पुलिस उसको चेज करती है। कई बार होता है कि नहीं, पुलिस एटलीस्ट हम पहुँचे तो सही। हमने जब अपना इवैल्यूएशन किया, अगर हमें फॉर एग्जांपल 100 कंप्लेंट्स आई, 100 में से 95 तक हम पहुँचे, राइट। तो हमारा एक, हमने ये विश्वास दिलाने की कोशिश की, वी विल रीच, वी विल कैच, डोंट यू वरी, आप हमें बताएं और आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। तो मेरी माइनिंग टीम अच्छा काम कर रही, डिटेक्शन सेल अच्छा काम कर रहा है, अधिकारी लोग इसके लिए सेंसिटिव हैं, आंकड़े बड़े हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऐसा काम में संलिप्त हैं, जो एंगेज्ड हैं, हमने उनको फाइनेंशियली बड़ा हिट करने की कोशिश की। हमने पिछली बारी, हम 75,000 से कम का चालान नहीं है, 15,000 से कम हमने फाइनेंशियली हिट किया, और हमने 7 FIRs भी अब तक दी हैं। वी आर नॉट गोना टॉलरेट। हमें जहाँ से भी कंप्लेंट आएगी, जो लेजिटिमेट माइनिंग है, जो भी अप्रूव्ड है, वो करेगा तो वेल एंड गुड। जो इलीगल होगा किसी भी प्रकार की, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। क्या SP साहब ईजिली एक्सेसिबल है? अगर हम आम जनता की बात करें तो एक मन में कह सकते हैं कि इस तरह का भाव होता है कि क्या SP साहब हमसे मिलेंगे, हमारी बात को सुनेंगे। तो क्या अगर बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ की जो जनता है उनके लिए SP साहब एक्सेसिबल है? शिमला सोलन में तो आप फुल एक्सेसिबल होते थे। ये आपको मेरे से सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये तो आपको आम किसी से फीडबैक लेना चाहिए जी। आई थिंक पुलिस के कांस्टेबल से लेकर कप्तान तक, जब आप यूनिफॉर्म डालते हैं जी, उसकी मर्यादा ये है। एक यूनिफॉर्म पर्सनल को लोग बड़ी आशाओं से देखते हैं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ। तो उसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी मेरे एक जवान की है, SHO साहब की है। वी आर एक्सेसिबल 24/7, हम आपकी सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं, और डिफरेंट वर्क्स रहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये प्रयास रहता है कि कोई कंप्लेनेंट आए उसको निराशा हाथ ना लगे, सिंपल प्रयास ये रहता है। सर, अभी एक अवार्ड लगातार आपको मिलते ही रहते हैं। अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जो है वो आपका नाम दर्ज हुआ है, और आपको लगातार अवार्ड्स मिलते रहते हैं। इसे आप क्या अपने काम का बाय प्रोडक्ट यहाँ पर समझते हैं? जिस तरह से आप कार्य में लगे होते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो या नए नए आइडियाज़ की बात हो, जैसे ई-बीट एप्लीकेशंस है या जागृति कार्यक्रम है, तो अवार्ड्स को आप किस तरह से देखते हैं? बाय प्रोडक्ट?
सी अवार्ड्स रादर बाय प्रोडक्ट्स नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाते हैं। एंड आई टेल यू, यूनिफॉर्म सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में कोई भी अवार्ड मिलना वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है। यहाँ पे कप्तान को या मोहित चावला को अवार्ड, ये पूरी टीम का। सिर्फ ये आप क्योंकि अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो आप आगे खड़े हैं अवार्ड ग्रहण करने के लिए। तो जितने भी रिकॉग्निशंस या अवार्ड्स मिलते हैं ये आपका हौसला बढ़ाई करते हैं, आपका मोराल बूस्ट करते हैं, आपकी टीम का मोराल बूस्ट करते हैं। बट साथ के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे और आ जाती है कि नहीं यार, ये रिकॉग्नाइज्ड हैं, ये डेकोरेटेड टीम है, बद्दी पुलिस डेकोरेटेड है या शिमला पुलिस, हिमाचल पुलिस डेकोरेटेड है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा प्रोफेशनल रिस्पॉन्स उस हिसाब से बिल्ड करना पड़ता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बीबीएन की जनता को? बीबीएन ज्वेल ऑफ हिमाचल है, हम मानते हैं, और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बखूबी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हो जाए या सेंसिटिविटी हो जाए या स्मार्ट मैन पावर हो जाए, हम सब में प्रयास कर रहे हैं। आई नो कि अभी बहुत मीलों चलना है, लेकिन प्रयास बहुत पॉजिटिव है। और आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है, मेरे को, मेरी टीम को अप्रोच करें। एक ऐसा क्षेत्र हमें तैयार करना है जो एक, मैं तो हर बार कहता हूँ कि अगर ज्वेल ऑफ हिमाचल है, उपजाऊ भूमि है, हमारा देवभूमि है, हमने इसकी मर्यादा को कायम रखना है। कोई भी पुलिस, कोई भी प्रशासन बिना जनता के सहयोग, बिना आपकी फ्रेंडशिप के वो सर्विसेज डिलीवरी नहीं कर सकता। तो आइए मिलके हम अपने क्षेत्र को बेटर प्लेस बनाएं, लिवेबल प्लेस बनाएं, ग्रीन प्लेस बनाएं, ताकि आने वाली पुश्तें सस्टेनेबल प्लेस बनाएं। वो भी रहें कि जब जनरेशन्स थी उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स डाले। आइए पुलिस और प्रशासन मिलकर, पब्लिक मिलकर, प्रेस मिलकर बेस्ट सर्विसेज दें और इसको एक और डेवलपमेंट और ग्रोथ की फेज तक लेकर जाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पुलिस कप्तान मोहित चावला जी हमारे साथ मौजूद है। और जैसे कि सस्टेनेबिलिटी की सर ने बात की और ग्रीनरी की बात की, आप देख सकते हैं ये बड़ा ही पॉजिटिव हो रहा है यहाँ का, और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ बार बार तारीफ करने से। इसी ग्रीनरी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कार्यालय है कितना खूबसूरत है, और ये एक नई चीज़ यहाँ पर बनाई गई है, अमर जवान, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव वाइब्स। और हम पूरे बीबीएन को इसी तरह से यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इसी तरह से ग्रीनरी से लबरेज रहें ये, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ पर्यावरण भी अगर हरा भरा रहेगा तो वो बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। फ़िलहाल बड़ा अच्छा हमें यहाँ पर लगा एसपी मोहित चावला जी से बात करके, और इन्होंने अपने थॉट्स साझा किए। मोहित चावला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर्चून स्टोरिंग में मनोज ठाकुर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, और आज हम पहुंचे हैं पुलिस जिला बद्दी में, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए वो पुलिस कप्तान हैं जो कि देश के टॉप 50 पुलिस कप्तानों में से एक रहे हैं। चाहे शिमला की बात हो, सोलन की बात हो, जहां पर भी ये जाते हैं घर का माहौल सभी लोगों के लिए बन जाता है, और लोग बेबाकी से अपनी बातें पुलिस के सामने रखते हैं, एक दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाता है। मोहित चावला जी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मनोज, थैंक यू सर। बड़ा ही फैसिनेट हुए जब हम यहाँ बद्दी पहुँचे, और जब हम एक बार मैं प्रीमाइसेस दिखाना चाहूँगा आपको हल्का सा। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत प्रीमाइसेस जो है वो नहीं देखा था। बहुत ही शानदार, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस प्रीमाइसेस के साथ साथ बात करना चाहेंगे बीबीएन बद्दी की। चावला सर, जब भी मतलब बात की जाती है बद्दी की, बरोटीवाला की, नालागढ़ की, तो एक जहन में बात आती है कि यहाँ पर माइग्रेंट लेबर रहती है, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पर रात के समय चलना आम लोगों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किलों से भरा हो जाता है, या एक तरह से जो खौफ वाला चीज़